बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत इस बार आप खास सेंसस की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं और मुख्यतः राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कास्ट सेंसस को बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया है कि देश का एक्सरे जो पिछले 10 साल में अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, नौजवानों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है, मिडिल क्लास के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है, वो उसकी बात राहुल गांधी बड़े मुखर होकर उठा रहे हैं। फिर आप बात करते हैं सामाजिक पिछड़ापन है तो उसके लिए आपको गिनती तो करनी आवश्यक है, किस वर्ग की कितनी संख्या है, तभी आप नीति निर्धारण कर पाएंगे। जैसे राहुल जी कहते हैं कि एक एक्सरे रिपोर्ट की आवश्यकता होती है इलाज करने से पहले, तो बिल्कुल ये हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ जो एक माहौल बना है वो भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं क्या हालत है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसान जो आज भी दिल्ली के बाहर इंतजार करते हैं दिल्ली में घुसने के लिए, एमएसपी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ अपने दोस्तों के लिए सरकार ने काम किया है, कमीशन ने कुछ सोच समझकर इतना लंबा पीरियड रखा है चुनाव का। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द चुनाव रैप अप की जाए। चुनाव की जो प्रोसेस है पर 7 फेज में है। महाराष्ट्र में पिछली बार 4 फेज में हुआ था, इस टाइम 5 फेज में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस यही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऐसी तरीके से हो जहां पर सारे ही पक्षों को, अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करती है या इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेती है या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई लगेगी तो उनको समानता दी जाए। तो बस यही उम्मीद है कि इलेक्शन अच्छा हो, फ्री एंड फेयर हो और जनता की जो राय है बैलेट्स में कुछ दिनों में आ ही जाएगी और एक अच्छी सरकार बने जो देश को आगे बढ़ाए। और इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही 2-3 नाम दिखाई देते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ये धारावी जो है, ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। अब मैम इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालें। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया।
दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदल